नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे अडानी मुद्दे पर संसद में क्यों हुआ जमकर हंगामा, राहुल गांधी ने सरकार पर क्यों लगाए संगीन आरोप। वहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के एक ऐसे सीरियल किलर की जो लाश से भी करता था रेप। वहीं आज हम आपको बताएंगे बीजेपी के पूर्व मंत्री को बीजेपी ने ही क्यों दिया बड़ा झटका। वहीं आज हम चर्चा करेंगे नायब सैनी सरकार को बसों के मुद्दे पर क्यों घसीटा हाईकोर्ट में। वहीं आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की हाईटेक विधानसभा में क्या रहेगा खास। वहीं आज हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला ने कैसे आंकड़ों के साथ खोली 36 लाख करोड़ रुपए कमाने की पोल। वहीं आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा में शादी के दिन दुल्हन फरार, फिर भी अचानक किससे करवाई शादी। वहीं आज हम आपको समझाएंगे देश में कैसे फिर हो सकता है बड़ा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के नए चेहरे पर पुलिस ने कैसे लगाया हुआ है कड़ा पहरा। बात करेंगे राज्यपाल के बड़े बयान की। आखिरकार राज्यपाल ने क्यों कहा पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं हम आपको बताएंगे कैसे हरियाणा की नई सरकार में नया आंदोलन बन सकता है सरकार के गले की फांस। वहीं बुडाना कांड में हुआ बड़ा खुलासा। आज हम आपको बताएंगे कि मुख्य आरोपी अनूप सहित पूरे परिवार को क्यों भेजा जेल में। वहीं आज हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया पर क्यों लगाया 4 साल का प्रतिबंध। वहीं महाराणा प्रताप के वंशज क्यों हुए आमने सामने, विवाद की जड़ है 40 साल पुराना ये बड़ा मामला। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में कैसे महिलाएं होती जा रही है नशे का शिकार और फिर कैसे करती हैं तस्करी। वहीं बड़ी खबर में आज हम आपको बताएंगे अब राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के क्या मिले हैं सबूत, क्या है इसकी सच्चाई। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे नवजोत सिंह की बढ़ी मुश्किलें, धर्मपत्नी को दिया 850 करोड़ का नोटिस। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं अडानी मुद्दे पर लोकसभा में हंगामे की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। दरअसल 21 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। इस पर बुधवार को अडानी ग्रुप ने साफ किया कि चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका में रिश्वत से जुड़े कोई आरोप नहीं है। अडानी ग्रुप के मुताबिक कई मीडिया हाउस में खबरें चल रही हैं जो कि गलत है। उधर प्रियंका गांधी 28 नवंबर को संसद पद की शपथ लेगी। वह केरल के वायनाड से सांसद है। बुधवार को उन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। बहरहाल अडानी मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हो रहे। आइए बात करते हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री को अपनी ही पार्टी ने कैसे दिया जोर का झटका। धीरे से हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को भाजपा की तरफ से बड़ा ही जोर का झटका लग गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कमल गुप्ता की गैर हाजिरी में 25 नवंबर को हिसार में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट 68 करोड़ की लागत से बने सूर्यनगर रेलवे और ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल भी थी। सावित्री जिंदल ने भाजपा से टिकट न मिलने पर बागी होकर कमल गुप्ता के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था। पूर्व मंत्री के करीबियों के मुताबिक आरओबी के उद्घाटन को लेकर कमल गुप्ता को सूचना भी नहीं दी गई थी। कमाल की बात है, एक तरफ जहां बीजेपी के ही पूर्व मंत्री का ये सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, वहीं इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी उन्हीं के विरोध में खड़े होने वाली निर्दलीय विधायिका से करवाने से उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। आइए बात करते हैं बसों के मामले में नायब सैनी सरकार को क्यों घसीटा हाईकोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की 24 नवंबर को जींद में हुई रैली का विवाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। मोहाली के एक वकील ने इसको लेकर एक याचिका डाली है। याचिका में कहा गया है कि 1194 सरकारी बसों का जींद रैली में इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दुरुपयोग है। याचिका में अपनी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक मनी दुरुपयोग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
याचिका में दलील दी गई है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत दी गई शक्ति का कोई भी सरकार ऐसा उपयोग नहीं कर सकती है। इस रैली में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का भी दुरुपयोग किया गया है। आइए बात करते हैं हरियाणा की नई विधानसभा की। हरियाणा में परिसीमन से पहले नई विधानसभा के लिए हाईटेक बिल्डिंग बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बताया कि नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ और यूपी से जमीन मांगी गई है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए नई बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसमें सभी मंत्री और समितियों के कार्यालय एक ही जगह होंगे। इसके अलावा अनेक ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि भारत के किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी। आइए बात करते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान की। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 5 साल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स, सेस और ड्यूटीज लगाकर 36,58,354 करोड़ रुपए की कमाई की है। सुरजेवाला ने कहा कि उनके संसद में पूछे सवाल के बाद केंद्र ने संसद में यह जानकारी दी। सुरजेवाला ने कहा कि मई 2014 से लेकर अब तक क्रूड ऑयल की कीमतों में 32% की गिरावट आई है। आज का भाव $73 प्रति बैरल है। इस हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 64.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल का रेट 59.61 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए। हालांकि इस वक्त पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि धृतराष्ट्र जैसी मोदी सरकार को कमरतोड़ महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बार फिर सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। आइए बात करते हैं हरियाणा में शादी के दिन फरार हुई दुल्हन की। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव में शादी के दिन दुल्हन फरार हो गई। दुल्हन के पिता जब सुबह हलवाई को सामान देने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि बेटी घर में नहीं है। इसके बाद उनकी तलाश की गई। तलाशी के दौरान परिजनों को पता लगा कि उसे दुल्हन का ही ताऊ का लड़का भगा ले गया, यानी कि उसका भाई जो रिश्ते में लगता था वो उसको भगा ले गया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दिया। अब लड़की के पिता अपने रिश्तेदार की बेटी की शादी दूल्हे से करा रहे हैं ताकि बारात खाली हाथ न लौटे और कहीं ना कहीं उसकी शादी जो है वो उनके रिश्तेदार की बेटी से करवाई गई। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की और पुलिस ने किस प्रकार से किसान आंदोलन के नए चेहरे पर लगाया हुआ है पहरा। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को पंजाब पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जाने का मामला गर्मा गया है। उन्हें छुड़ाने के लिए किसान एकजुट हो गए हैं। इस बीच खनौरी बॉर्डर पर किसानों से मीटिंग के लिए पंजाब पुलिस के डीआईजी मनजीत सिंह संधू, पटियाला एसएसपी नानक सिंह और इंटेलिजेंस के अधिकारी पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि मीटिंग में डल्लेवाल का मुद्दा उठाया। इसमें साफ किया कि जब तक डल्लेवाल मोर्चे पर नहीं आते तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। इस पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उनकी बात सुन ली है। यह मैसेज उच्च अधिकारियों व सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जल्द ही इस बारे में सूचित किया जाएगा। किसानों ने साफ किया कि अगर मरणव्रत के दौरान किसी नेता की मौत होती है तो उनका संस्कार नहीं होगा। दूसरा साथी आगे मरणव्रत पर बैठेगा। यह मरणव्रत उस समय तक चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती। वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने दिल्ली कूच पर कहा कि यह किसानों का फैसला, किसानों को दिल्ली जाना चाहिए। दिल्ली किसानों की है, दिल्ली में भी किसान है। आइए बात करते हैं राज्यपाल के बयान की। उन्होंने क्यों कहा पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हां, बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने कहा कि भारतीय संविधान की बदौलत देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। पहले रानी के पेट से ही राजा पैदा होता था। भारतीय संविधान से हम लोगों को मतदान का अधिकार मिला। अब जनमानस स्वयं राजा बनता है और चुनता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। बिहार के गवर्नर मथाना गांव स्थित डॉक्टर अंबेडकर फार्मेसी कॉलेज के चेयरमैन सूरजभान कटारिया के द्वारा संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र में बोल रहे थे। आइए बात करते हैं हरियाणा में नई राजधानी के गरमाते हुए मुद्दे की, जो कि आने वाले समय में सरकार के गले की फांस बन सकता है। जी हां, हिसार की आदमपुर विधानसभा से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रणदीप लोहचब हरियाणा में नया आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। रणदीप लोहचब ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की राजधानी ठीक नहीं है। चंडीगढ़ की हरियाणा के अधिकतर इलाकों की दूरी ज्यादा है, इसलिए हरियाणा के बीचों बीच कोई जगह देखी जाए जहां राजधानी का निर्माण किया जा सके। रणदीप लोहचब ने कहा कि हरियाणा में नई राजधानी की मांग को लेकर
आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इसकी शुरुआत हांसी से की जाएगी। हांसी में 15 दिसंबर को जार धर्मशाला में एक बड़ी पंचायत होगी जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। रणदीप लोचब चौधरीवास ने कहा कि इस आंदोलन में किसी पार्टी की कोई भूमिका नहीं होगी। वह इनेलो नेता की हैसियत से नहीं बल्कि संयोजक स्वाभिमान आंदोलन न्याय पक्ष के अध्यक्ष के नाते यह मुहिम चलाएंगे। रणदीप ने कहा कि नई राजधानी के हांसी, महम और बुआनीखेड़ा को मिलाकर एक क्षेत्र चिन्हित किया जाना चाहिए। यह क्षेत्र हरियाणा के केंद्र में पड़ता हो इसे हरियाणा कैपिटल एरिया का नाम दिया जाएगा। अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आइए बात करते हैं हिसार जिले के बुढ़ाना कांड की, जहां पर लगातार परत दर परत रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है। कुछ समय पहले तक जहां ये दोनों मर्डर ब्लाइंड थे, वहीं अब पुलिस ने आरोपी अनूप को पकड़कर लगातार गहनता से जांच शुरू कर रखी है, जिसके बाद अनूप भी लगातार राज उगलता जा रहा है। सबसे पहले उसने अपने साथ एक नाबालिग होने की बात को कबूल किया था, लेकिन अब पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि उसके पिताजी को भी इस पूरी वारदात का पता था। और कमाल की बात यह है कि गांव की तरफ से, बाराखाप की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई थी, अलग अलग बिरादरी के लोगों को शामिल किया गया था, उस कमेटी के अंदर भी इस हत्यारे का पिता शामिल था। लेकिन किसी को सपने में भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति जो इस कमेटी के अंदर शामिल है, इसका बेटा हत्यारा है और इसको इसकी जानकारी है। वही इतना ही नहीं, इसकी माता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इसकी मां ने अनूप के कपड़े जलाकर तमाम सबूतों को तहस नहस करने का काम किया था। वहीं अब पुलिस ने आरोपी अनूप के माता पिता सहित उसके 2 भाई जो कि एक अन्य मामले में आरोपी थे, उन तमाम 5 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेते हुए जेल भेजने का काम किया है। वहीं वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू न मिलने की वजह से कोर्ट द्वारा 3 दिन का पुलिस रिमांड और बढ़ाया गया है। आइए बात करते हैं बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए खेल से बाहर करने की। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता एवं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पहलवान ने उन पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा की तरफ से लगाए 4 साल के प्रतिबंध पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें डराने की कोशिश करी है, वह डरने वाले नहीं है, वह किसानों व पहलवानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वह नाडा के प्रतिबंध के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बजरंग पुनिया ने कहा कि शायद उनका पहला केस है जिसमें 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया हो। ऐसे आरोप में 2 साल के ही प्रतिबंध का प्रावधान है। साथ ही कहा कि डोपिंग एजेंसी को उनकी तरफ से की गई शिकायत पर साल भर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना सब कुछ खुद ही बयां करता है। पहलवान बजरंग पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। हम आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट देना था, लेकिन उन्होंने डोप टेस्ट नहीं करवाया, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है। आइए बात करते हैं महाराणा प्रताप के वंशज क्यों हुए आमने सामने विवाद की, क्या है 40 साल पुरानी बड़ी वजह। राजस्थान के मेवाड़े में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया जब लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। लक्ष्य राज सिंह ने विश्वराज सिंह मेवाड़ पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और प्रशासन पर भी सवाल उठाए। मामले की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के विधायक और महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक के बाद हुई थी और इसके पीछे की वजह संपत्ति विवाद को बताया जा रहा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के परिवार और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। इससे पहले सोमवार शाम 5 बजे के आसपास विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ उदयपुर पहुंचे और रात के 2 बजे तक वहीं पर रुके रहे। इस दौरान नाथ द्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस के अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस और उनके समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई और फिर हंगामा बढ़ा तो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बीच बचाव करने पहुंचे। अब मामला इतना बढ़ चुका है कि जिला प्रशासन ने उदयपुर सिटी पैलेस के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी है। आइए बात करते हैं हरियाणा में नशा तस्करी के जाल की। कैसे तस्करी के दलदल में फंसती जा रही है महिलाएं। 3 साल में 914 महिलाएं कैसे हुई गिरफ्तार। जी हां, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील मनोज कुमार के मुताबिक 47% महिलाएं नशे की लत में फंसने के बाद पैसे न दे आने के कारण तस्करी के दलदल में उतर जाती है। नशा तस्करी में शामिल महिलाएं खुद भी नशे का इस्तेमाल करती हैं। महिलाओं में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा नशा कोकीन, सुल्फा, स्मैक, अफीन, मोरफिन, स्नैक बाइट है।
3 साल में पुलिस ने 914 महिला नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस साल पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में कुरुक्षेत्र में 20 और हिसार में 14 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें 70% महिला तस्कर नशे की लत में फंसने के बाद तस्करी के दलदल में उतरी हैं। नशा तस्करी में पकड़ी गई महिलाओं की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच है। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या गरीब परिवारों की महिलाओं की है। 30% महिलाएं ऐसी भी होती है जो परिवार का खर्च चलाने के लिए तस्कर बन जाती है। हरियाणा पुलिस के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक नशा तस्करी के 10,484 मुकदमे दर्ज कर 15,546 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 914 महिलाएं हैं। आइए बात करते हैं अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे की। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली। बुधवार को अदालत ने इसे सुनने योग्य माना है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई है। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। आइए बात करते हैं नवजोत सिद्धू की पत्नी को 850 करोड़ रुपए के नोटिस की। जी हां, पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नींबू पानी, कच्ची हल्दी और नीम से कैंसर ठीक करने के दावे पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पत्र लिखकर नवजोत कौर को 850 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने कहा कि आपकी डाइट की बातें सुनकर देश विदेश के कैंसर मरीजों में भरम और एलोपैथी मेडिसिन के विरोध की स्थिति पैदा हो रही है। 7 दिनों में इलाज के डॉक्यूमेंट पेश करें। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर माफी या सबूत नहीं मिले तो वे अपने वकील के माध्यम से कोर्ट जाएंगे। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने पत्र लिखकर नवजोत कौर से जानकारी मांगी है कि उनके पति ने डाइट के जरिए कैंसर ठीक करने का दावा किया है। क्या आप उनके बयान का पूर्ण समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि एलोपैथी मेडिसिन का जो इलाज आपने कई अस्पतालों में करवाया है उनके इलाज से आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ? क्या आपके कैंसर फ्री होने में सिर्फ आपकी डाइट नीम पत्ता, नींबू पानी, तुलसी पत्ता, हल्दी का ही सेवन किया है? किसी भी एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया है? अगर आप अपने पति के दावे का समर्थन करती है तो सभी प्रामाणिक दस्तावेज हमें 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं, जिससे यह साबित हो कि आपने महज 40 दिनों में बिना मेडिसिन लिए, बिना चिकित्सीय सहायता के मात्र डाइट को बदलाव कर स्टेज 4 के कैंसर को समाप्त कर आप कैंसर फ्री हो गए, अन्यथा हम आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। आइए बात करते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाले हरियाणा के सीरियल किलर की, जो लाश से भी करता था रेप। जी हाँ, गुजरात के वलसाड में 14 नवंबर को 19 साल की छात्रा की रेप के बाद हत्या करने वाला आरोपी सीरियल किलर निकला है। आरोपी ने इस वारदात के पहले 25 दिन में ही 4 और हत्याओं का जुर्म कबूल किया है। गुजरात पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की आशंका है। वलसाड़ा के पारडी तालुका के मोतीवाला इलाके में रहने वाली बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ट्यूशन से घर लौट रही थी। इसी दौरान सुनसान इलाके से गुजरते वक्त आरोपी उसे झाड़ियों में खींचकर ले गया, जहां दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी वारदात वाली जगह 2 घंटे बाद फिर लौट कर आया था। यहां उसने छात्रा के शव के साथ भी 2 बार दुष्कर्म किया था। इसी दौरान कुछ लोगों के आने की आड़ सुनकर जल्दबाजी में अपनी टी शर्ट और बैग छोड़कर भाग निकला था। वारदात का शिकार हुई स्टूडेंट देर शाम घर तक नहीं लौटी तो परिवार उसकी तलाश में जुट गया। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस की 2 टीमों ने भी तलाश शुरू की। एक सीसीटीवी कैमरे में छात्रा ट्यूशन से घर लौटते नजर आई, लेकिन इसके बाद बीच रास्ते में ही गायब हो गई। इसलिए पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास का इलाका छानना शुरू किया। आखिरकार रात को मोतीवाला फाटक के पास झाड़ियों से उसका शव बरामद हुआ। पैनल पीएम की प्राथमिक रिपोर्ट में रेप और उसके बाद गला दबाकर हत्या की बात सामने आई है। जांच में पता चला कि आरोपी मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम रोहतक भी गई, लेकिन पता चला कि आरोपी कई सालों से हरियाणा गया ही नहीं था, क्योंकि चोरी की वारदातों के चलते कई साल पहले उसे परिवार वालों ने घर से निकाल दिया था। अब उसके पिता का भी निधन हो चुका है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।